साथियों, लगातार अभ्यर्थियों के मैसेज मिल रहे हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में ओनली काउंसलिंग वालों के अभ्यर्थियों को एफिडेविट देकर उनको नियुक्ति करवाई जाए। साथ में ही पीटीआई भर्ती परीक्षा परिणाम, अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम, सीईटी ग्रेजुएशन और 12वीं का लेवल का जो सीईटी का परिणाम और प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरियन की ज्वाइनिंग, इनको लेकर लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो साथियों, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। कल भी कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मैं खुद मुलाकात करके आया हूं। साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के वो ओनली काउंसलिंग वाले जो अभ्यर्थी 1300 से ज्यादा है। इसके अलावा 131 अभ्यर्थियों के जो आक्षेप लगकर जो बीकानेर निदेशालय से जो फॉर्म भेजे गए थे वो। तो साथियों, 131 अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि जो पहले हमने उनके लिए जो भेजा था वही दोबारा से भेजेंगे और इसी वीक में भेज देंगे। यानी कि जो कई ऐसे भी महिला बहनें थी जिनका तलाकशुदा, वो पहले उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, बाद में लगाया, जबकि उनकी जनरल कैटेगरी में भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। कई ऐसी लापरवाही थी जिसमें अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं थी। विभाग की लापरवाही की वजह से वो लोग आज काउंसलिंग से वंचित हो रहे हैं, यानी कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो रही है। तो उस संबंध में चेयरमैन साहब ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि 131 अभ्यर्थियों को जो आक्षेप दूर करने के संबंध में हमसे जो उन्होंने जानकारी मांगी है, हम इसी वीक में भिजवा देंगे कर्मचारी चयन बोर्ड को। यानी कि 131 अभ्यर्थियों के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी फोन किया था और मैं खुद मिलकर भी आया हूं, जहां कर्मचारी चयन बोर्ड पॉजिटिव है। यानी कि उन्होंने कहा किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय मिलेगा। ये 131 अभ्यर्थियों के लिए। अब मैं ओनली काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए कह दूं, जो सभी चयनित अभ्यर्थी हैं जो चिंता कर रहे हैं, मुझे कॉल और मैसेज लगातार कर रहे हैं। साथियों, एक चीज तो स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में लगातार मेहनत, लखनऊ से लेकर दिल्ली, सारी चीजें मैंने वीडियो के माध्यम से आपने देख लिया होगा कि वो एजुकेशन चौक पे पूरी स्टोरी मैंने बताई, जिसमें वो वीडियो, तस्वीर सब कुछ है। वो लखनऊ की सड़कों की जो हमारे साथ लाठी वो पिटाई जो कर रहे थे, वो सारी चीजें उसमें देखी होगी आपने, कैसे ये भर्ती निकल के, वो पूरी कहानी, वो दास्तान भी आपने सुनी होगी। लेकिन एक चीज देखो होगा कि जब हम लोग मेहनत करके इस भर्ती को लास्ट स्टेज पे लेके आते हैं, सारा काम करते हैं, कॉपी पेस्ट क्या हमने कर दिया, जबकि ओनली काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी भटक रहे थे, कोई भी साथ नहीं दे रहा था। मैंने आपका साथ दिया और आप, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी को, जो तुरंत उन्होंने निदेशक मोदी जी को फोन किया कि साहब, वीडियो भर्ती में जो एफिडेविट लेकर ज्वाइनिंग दी गई है, ऐसा हम भी दे सकते हैं। मेरी पंचायत राज विभाग के अधिकारियों से बात हुई, ये उन्होंने हमारे सामने निदेशक मोदी जी को बोला, मंत्री जी। निदेशक मोदी जी ने कहा कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो मार्क करके आप भेजिए और वो उससे लेटर बनाकर विभाग को भेजेंगे और विभाग से अनुमोदन होने के बाद उनके भी ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे एफिडेविट के आधार पर। और साथियों, वो लेटर निदेशक मोदी जी से शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचा है। वो अभी आज मेरी शिक्षा मंत्री जी की वहां बात हुई है, वो मैंने तो ये निवेदन किया कि आज ही इनका आदेश जारी कर देना चाहिए, क्योंकि कल से काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं साथियों, आज ही आपके आदेश जारी करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आज नहीं हुए तो जल्द आपके एफिडेविट के माध्यम से ज्वाइनिंग आदेश होने के आपका आदेश जारी हो जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव, उन्होंने खुद ने अधिकारियों से बात की। आप सब जो अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे उनके सामने बात की और कैसा रेस्पॉन्स आपने देखा होगा। लेकिन कुछ लोग जो पता नहीं यार, उनकी मुझे समझ में नहीं आता, वो कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं, अपनी बेइज्जती क्यों करवाते हैं। जब तमाम अभ्यर्थियों के सामने शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सामने निदेशक मोदी जी को फोन किया और मुझे कहा कि इनके साथ अच्छा करूंगा, तो उसके बावजूद भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनको खुद को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। साथियों, आपने देखा होगा विधानसभा में जब हम लोग धन्यवाद देने गए थे सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक अभ्यर्थियों के साथ, तब उन्होंने कहा था कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी को लिंक ओपन है ना, 15 मार्च को जाएगा, जो आपने देखा होगा 15 मार्च को। उन्होंने कहा था अप्रैल फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग आदेश कर देंगे, काउंसलिंग ज्वाइनिंग आदेश, वो आपने देखा फर्स्ट वीक में हो गया। जहां जहां इस बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में मंत्री मोदी जी ने जो आश्वासन दिया वो पूरे हुए हैं, और अब ओनली काउंसलिंग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का आश्वासन दिया, वो भी उम्मीद करता हूँ आज पूरा हो जाएगा, यानी कि आदेश आज जारी हो जाएंगे। तो ओनली काउंसलिंग अभ्यर्थियों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं। 131 अभ्यर्थियों की भी मैंने इस चीज में जिक्र कर दिया, यानी कल कर्मचारी चयन बोर्ड से अध्यक्ष से मैंने मुलाकात की है। तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कम से कम कॉपी पेस्ट से आप बच कर रहेगा। ये क्यों कॉपी पेस्ट करें, मेहनत कौन कर रहा है। तो आज भी मैंने बात की आपकी पीड़ा देखते हुए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो 15 लोग रह गए थे, उन्होंने आज मेरी बीकानेर निदेशालय बात हुई थी, उन्होंने 4-5 दिन का नाम लिया था, इसका मतलब 3-4 दिन का नाम ले रहे, कुछ के तो आगे है चेक होकर दस्तावेज, जिनकी जांच करवाई थी वो तो आगे, कुछ के बाकी है। तो मेरे हिसाब से अगले वीक में भी उनके भी नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर। साथ में जो पीटीआई भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर कल कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिला था,
अगले वीक में 100% इसका परिणाम जारी हो जाएगा। हालांकि कार्य अभी भी जारी है, तेज गति से जारी है और संभावना ये भी बता रहे थे इस वीक में काम हो जाएगा, तो इस वीक में परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना कम है। मान लो तेज गति, मान लो हो गया तो अच्छी बात है, इस वीक में हो गया, लेकिन इसकी संभावना कम है। अगले वीक में पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। चेयरमैन साहब पॉजिटिव है। मैं एक चीज बता दूं आपको, जो पिछले 2-3 दिन की छुट्टी आई थी उसमें भी कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया था, उस छुट्टियों में भी। और शिक्षा मंत्री जी ने एक बार नहीं 2 बार निदेशक महोदय जी से निवेदन किया था। आपने देखा होगा कि मैंने निवेदन किया निदेशक महोदय जी कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष को फोन करने के लिए, तो उन्होंने फोन भी किया और वो वीडियो आपके साथी किसी ने बनाया, देख भी लिया होगा। उन्होंने अप्रैल 3rd वीक के लिए कहा था। तो पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी है, आपका इंतजार खत्म होने वाला। और जो देरी का कारण मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था, देरी का कारण यही था कि सैकड़ों अभ्यर्थी, 500 प्लस भी हो सकते हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी वो है मिसमैच वाले। आपने यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा भर दिया, डिग्री कौन सी दे दी। तो इसमें ये भी संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो फर्जी हो सकते हैं कि उस समय उनके पास डिग्री नहीं होगी, भर दी कौन सी और बाद में दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले। तो ऐसे लोग बड़ी संख्या में, मुझे लगता है 5546 ये पोस्ट है और मुझे लगता है कि हजारों लोग इसमें प्रोविजनल रखे जा सकते हैं, क्योंकि जिनके कागज, जिनके दस्तावेज संदेह है उनके, उन पर डिग्री कौन सी दिखा रहा है, यूनिवर्सिटी कौन सी, ऐसे लोगों को प्रोविजन रखना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं जो फर्जी करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो फर्जीवाड़ा कर रहा है कि बाद में डिग्रियां लेके आ रहा है, पहले कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं की वजह से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होने वाला। इस वीक में संभावना कम है, हो भी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन संभावना कम है। मैं तो दुआ करूं इस वीक में हो जाए, लेकिन अगले वीक में अगले वीक से ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए चेयरमैन महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने छुट्टी के दिन भी कार्य करवाकर आपको काम को अंतिम स्टेज तक पहुंचाने का काम किया है। अब मैं बात कर लेता हूं अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। साथियों, पहले परिणाम 1st वीक और 2nd वीक में आने वाला था, लेकिन जिस प्रकार 68,000 से ज्यादा जो इसमें आपत्तियां लगी है, तो आपत्तियों के निस्तारण करने समय लगा है। हालांकि मुझे यह भी पता था कि थोड़ा लेट होगा, लेकिन मैंने जानबूझकर 1st वीक और 2nd वीक बोला था। क्यों बोला था? वो इसलिए बोला था कि 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के अभ्यर्थियों को जगाने के लिए, क्योंकि कई लोग ये चाहते हैं कि 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड का परिणाम पहले आए, क्योंकि 3rd ग्रेड के अभ्यर्थियों का परिणाम पहले आ जाएगा तो कई लोगों का यहाँ चयन हो जाएगा, बाद में वो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में बग जाएगी, सीटें खराब हो जाएंगी। तो ऐसे में मैंने जानबूझकर उनको जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जागे नहीं। मैं आरपीसी गया, 15-20 लोग आए, मेरे मंत्री जी गए तो 25 लोग आए। पूरी कोशिश की है जाग जाए, तो कहीं ना कहीं 1st ग्रेड के तो परिणाम इस महीने में आ जाएंगे, लेकिन 2nd ग्रेड के भी परिणाम जल्द आए जिससे सीटें बच सके, लेकिन वो जागे नहीं। पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब पूछे अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब आएगा। तो साथियों, आंसर की को लेकर फाइनल काम चल रहा है। इस महीने के अंत तक संभावना 100% है, इस महीने के अंत तक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम 2 गुना का परिणाम जारी हो जाएगा। और किसी कारणवश 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए तो फिर मई 1st वीक से ज्यादा नहीं होगा। अब लोग कहेंगे कि ये चीज तो और लोग बोल चुके हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, पहले के लाइव में ये स्थिति मैं स्पष्ट कर चुका था, पहले बोल चुका था। अधिकतर क्या होता है कि जैसे मैं लाइव आ गया, लाइव आने के बाद मैं ट्वीट नहीं करता कि मैंने लाइव में क्या क्या बोला। लोग क्या करते हैं, उस लाइव को सुनकर और वो सीधा ट्वीट कर देते कि अप्रैल एंड तक या मई के 1st वीक तक आएगा। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि आंसर की वजह से समय लग रहा था जो फाइनल होने में, तो अप्रैल एंड तक या मई 1st वीक तक आएगा, तो वो उसको कर देते, उसकी हम कॉपी पेस्ट नहीं करें, वो हमारी कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि मैं लाइव में कई जगह बोल चुका हूं और कई अभ्यर्थियों को मेरे पास कॉल आते हैं, उनको मैं बता चुका हूं कि अप्रैल एंड तक, मई तक आएगा, तो सारी चीजें उन तक पहुंच जाती है। तो इसलिए साथियों, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा, इस महीने के अंत तक या फिर अब मई के 1st वीक तक परिणाम जारी होने की संभावना। कल ही कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष महोदय जी से मैंने मुलाकात की थी। एक सवाल और है, इसका परिणाम जारी होगा, 98,000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज चेक होंगे, उसमें टाइम लगेगा, तब तक हम कोशिश करेंगे कि मई महीने में 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम आ जाए। और ज्वाइनिंग देनी है शिक्षा विभाग को, तो वो कोशिश करेंगे 1st ग्रेड 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा को जल्द निपटाने की, जिससे 3rd ग्रेड के अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा हो। लेकिन एक स्थिति स्पष्ट कर दूं, मैं परिणाम जारी होने के बाद मैं नहीं कहूंगा 3rd ग्रेड को रोक दो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी अभ्यर्थी जिनके आर्थिक हालत गंभीर है। मैं किसी भर्ती प्रक्रिया को रोकने का काम नहीं करूंगा। यदि आप सचेत होकर आप एक्टिव हो जाओ, 1st ग्रेड का परिणाम तो आ जाएगा, 2nd ग्रेड के लिए आप भी प्रयास करो, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों, ये अध्यापक भर्ती परीक्षा, पीटीआई भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक काउंसलिंग और 131, ये तमाम इन अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना है। तमाम अभ्यर्थियों तक ये बात पूछी है और इसके अलावा मैं और भी अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा। लगातार हम धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आपने देखा होगा आरपीएससी जाना पड़ा तो मैं गया, 1st ग्रेड के परिणाम शुरू हुए,
शिक्षा मंत्री जी से लगातार मैं मुलाकात कर रहा हूं, हर युवा के लिए मैं भागदौड़ कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग एलडीसी या किसी अन्य व्यक्ति को पूछकर ट्वीट करते हैं, वीडियो बनाते पोस्ट डालते हैं। यहां मैं खुद व्यक्तिगत युवाओं के लिए धरातल पर संघर्ष करता हूं। जब मैं आरपीएससी गया था तब मेरे 3 दिन से मेरा बुखार यानी कि फीवर था, उसके बावजूद भी मैं लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष किया। अभी भी मेरा संघर्ष जारी है। मैं चाहता हूं मेरे युवाओं का ज्यादा से ज्यादा भला हो। धन्यवाद।